एक गांव में एक आलसी व्यक्ति था। वह कोई काम करना नहीं चाहता था। जो कुछ उसको खाने के लिए मिल जाता वो खा लेता और उसमें ही संतुष्ट रहने का प्रयास करता। घर के लोग उसे काम के लिए बोलते, लेकिन वह टाल मटोल कर देता। पास पड़ोस के लोग भी उसे समझाने का प्रयास करते, लेकिन वह कुछ भी नहीं करता। उल्टे उन लोगों से झगड़ने लगता था। गांव में जब कभी वह घूमने के लिए निकलता, सब लोग उसको ताने मारते, सब लोग उसकी हंसी उड़ाते। लोगों के इस व्यवहार से वो बहुत दुखी होता था, कुंठित होता था। लेकिन उसके मन में लोगों के प्रति प्रतिशोध की भावना जगती। वह सोचता था कि मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिसके कारण तुम सबको मैं परेशान कर सकूं। समय इसी तरह से बीत रहा था। गांव के लोग जब भी उससे मिलते, सब लोग उसकी हंसी उड़ाते। वह परेशान भी रहता था, लेकिन फिर भी वह कुछ काम करना नहीं चाहता था। बड़ा आलसी था, बड़ा निकम्मा था। घर के लोग धीरे धीरे उसे समझाना और कुछ बोलना छोड़ दिए थे, क्योंकि उसके ऊपर किसी के बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन उसने सुना कि हिमालय में कई ऐसे ऋषि मुनि हैं जो तपस्या करके सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और वे जो चाहते हैं वह हो जाता है। उसने अपने मन में ऐसा विचार किया कि मुझे भी सिद्धि प्राप्त करना है, और इस भाव से उसने एक दिन घर का त्याग किया, गांव से बाहर निकल गया, हिमालय में पहुंच गया। एक ऋषि के आश्रम में पहुंचकर उनसे विद्या सीखा और वह तपस्या करने लगा। 12 वर्ष तक उसने तपस्या की। कहते हैं भगवान प्रकट हुए और उनसे पूछा कि बोलो, क्या चाहिए। उसने कहा, भगवान, अगर आप मुझसे खुश हैं तो कृपया हमें ये वरदान दें कि जो मैं अपने लिए एक मांगूं तो दूसरों के लिए दो हो जाए। भगवान ने तथास्तु कहा। वह बहुत खुश हुआ कि अब मैं अपने गांव वाले लोगों को सबक सिखाऊंगा। वह अपने गांव में लौट आया। उसे आते हुए देखकर गांव के लोग उसकी पुनः हंसी उड़ाने लगे कि देखो, पता नहीं यह निकम्मा आलसी कहाँ गया था, लेकिन अब यह लौट आया। इसको तो कोई काम मिलती नहीं है, ये कुछ काम करना नहीं चाहता है। अनेक तरह की बातें लोगों ने कहना शुरू कर दी। वह मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब मैं तुम लोगों को सबक सिखाऊंगा। गांव घूमते हुए अपने घर पर पहुंचा, खाया, विश्राम किया। रात्रि के समय सोते हुए वह प्रार्थना किया कि भगवान, अब मुझे वरदान मांगने का समय आ चुका है। मैं तो आज रात्रि इस झोपड़ी में सो रहा हूँ, लेकिन सुबह जब मेरी नींद खुले तो मैं एक खूबसूरत मकान में रहूं। मेरा यह झोपड़ी एक खूबसूरत मकान में बदल जाए। वह यह सोचकर सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो देखा एक खूबसूरत पलंग पर सोया हुआ है। आलीशान महल जैसा घर बन चुका है। वो बेहद खुश हुआ और घर से बाहर निकला। झरोखे पर निकलकर उसने देखा कि अरे, मेरे तो एक ही सुंदर घर बना है, बाकी सारे गांव वाले का दो दो घर बन चुका है।
गांव में घूमने के विचार से निकला। लोग उसको देखकर हंसने लगे कि देखो, भगवान की कृपा हुई और सबके लिए सुंदर सुंदर दो घर बन गए। लेकिन यह निकम्मा है, आलसी है, इसलिए इसको एक ही घर मिल पाया। लोगों की हंसी देखकर वह मन में बहुत दुखी हो रहा था और उसके मन में यह भाव जग रही थी कि तुझे पता नहीं कि मैं तुम लोगों के साथ क्या करने वाला हूँ। घूमकर घर लौटा, संध्या हुई, पुनः खा करके सोने गया और सोते समय वह भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, मेरे घर के जो पीछे का दरवाजा है, दरवाजा के सटे ही एक कुआं हो जाए। और यह सोचकर वह सो गया। सुबह हुई, उसके घर के पीछे वाले दरवाजे के पास एक कुआं हो गया। उठा, देखा उस कुएं को, बहुत खुश हुआ, घर से बाहर निकला। लोगों को इसके बारे में कोई खबर नहीं थी, कुछ पता नहीं था। अचानक हर व्यक्ति के घर के आगे और पीछे वाले दरवाजे के पास ही दो कुआं हो गया था। अब पूरे गांव में चित चित्कार मच चुकी थी। चारों ओर रोने गाने की आवाजें आ रही थी, क्योंकि अचानक घर के आगे पीछे कुआं हो जाने से घर के गांव के बहुत से लोग उस कुएं में गिर चुके थे। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का बच्चा गिर गया तो किसी का बच्चा मर गया, क्योंकि कुछ किसी को कुछ पता नहीं थी। अचानक उठते ही बच्चे घर घर से बाहर दौड़े और कुएं में गिर गए। कोई शौच के लिए बाहर निकला और कुएं में गिर गया। पूरे गांव में हाहाकार मच गई कि अरे ये क्या हुआ। वह आलसी व्यक्ति लोगों की इस दुखद परिस्थिति को देखकर अब बेहद खुश होने लगा। उसके मन में सुकून आने लगी कि बहुत अच्छा हुआ, तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है, तुमने हमारी हंसी उड़ाई है। वह गांव में गांव में निकला। चारों तरफ हाहाकार, चारों तरफ रुंदन कंदन ही मचा हुआ था। किसी तरह लोग उस समस्या से समाधान पाने लगे, एक दूसरे को मदद करके कुएं से बाहर निकाले। और सब कोई विचार करने लगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया। संध्या होते होते सब लोग कुएं से बाहर निकल आए। वह आलसी पूरे गांव घूमकर लोगों की दुख और इस कठिन परिस्थिति को देखकर बेहद खुश हुआ। उसके मन को अब शांति मिली, लेकिन मन ही मन ये विचार करता है कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तुम लोग को मैं बहुत सताऊंगा। ऐसा सोचकर वह अपने घर आया और खाना खाकर सोया और सोते समय फिर प्रार्थना किया कि भगवान, जब मैं सुबह में उठूं तो मेरा एक आंख फूट जाए, मैं एक आंख से अंधा हो जाऊं। ऐसा विचार करके वह सो गया। सुबह हुई, उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसका एक आंख खत्म हो चुका था। वह एक आंख से अंधा हो चुका था। वरदान के अनुसार सारे गांव वाले लोगों का दोनों आंख समाप्त हो गया। अब वह एक आंख से देखते हुए अपने घर के झरोखे में निकला। उसने देखा पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ है। सारे गांव के लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि सारे गांव के लोग अंधे हो चुके थे। लोगों की रोने की आवाज सुनकर, लोगों की करुण पुकार को सुनकर वह बहुत खुश हो रहा था, बहुत खुश हुआ।
खुश होते हुए इस नज़ारा को देखने के लिए वह अपने घर से बाहर निकला। लोगों को देखते-देखते आगे बढ़ रहा था। किसी का बच्चा कुएँ में गिर गया है, कोई कुएँ में गिर गया है। चारों तरफ एक-दूसरे के लिए लोग रो रहे हैं और यह बहुत खुश होते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसके पैर में ठोकर लगा और जो उसका एक आँख बचा हुआ था, उसके गिरने पर एक काँटा उसके आँख में चुभ गया, जिसके कारण वह आँख उसका खराब हो गया और वह भी अंधा हो गया। फिर भी उसके मन में खुशी का भाव था कि चलो, मेरे पास तो वरदान की शक्ति है। मैं घर लौटूँगा और आज रात्रि पुनः भगवान से प्रार्थना करूँगा और मेरी आँखें ठीक हो जाएगी। घर लौटा। शाम को सोते समय उसने प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे दोनों आँख पहले जैसा ठीक हो जाए। तत्क्षण भगवान प्रकट हो गए और उसने कहा, मूर्ख, हमने तुझे जो शक्ति दी थी, उसका तूने दुरुपयोग किया है और अब तू ऐसा प्रार्थना करता है कि मेरे दोनों आँख सही हो जाएँ। अगर मैं तुम्हारा दोनों आँख सही करूँ, तो फिर सारे गाँव वाले को 4 आँख कहाँ से लाकर दूँगा? अब तुम्हारे दोनों आँख सही नहीं हो सकते हैं। वरदान के मुताबिक मैं तुम्हारी प्रार्थना पर ऐसा विचार करते हुए तुम्हारा एक आँख ही सही कर पाऊँगा, बाकी सारे गाँव वाले लोगों का दोनों आँख सही हो जाएगा। वह रोने लगा। भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसा ही होगा। तुझे शक्ति मिली, तुझे सिद्धि मिली, लेकिन तूने उसका दुरुपयोग किया और उसके परिणाम स्वरूप तू एक आँख का अंधा ही बनकर रहेगा, ताकि तुझे आजीवन याद रहे अपने इस कुकृत के लिए। और ऐसा ही हुआ। उसके एक आँख सही हुए और सारे गांव वाले लोगों का दोनों आँख सही हो गया। सारे गांव के लोग भगवान की प्रार्थना करने लगे, भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने लगे। मित्रों, ऐसा ही होता है। जब कोई व्यक्ति को कोई सिद्धि मिलती है, कोई पद मिलता है और उस पद का, अपने बल का जब कोई दुरुपयोग करता है, तो प्रकृति के नियम के अनुसार उसकी दुर्गति सुनिश्चित हो जाती है। इसलिए कभी भी अपने पद का, कभी भी अपने रूप का, कभी भी अपने गुण का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो कुछ हमें मिला है प्रकृति से, उसके लिए प्रकृति का कृतज्ञ होना चाहिए और हमेशा दूसरों के जीवन में सुख शांति कैसे आए, उसके बारे में विचार करना चाहिए। क्योंकि जैसे हम विचार अपने मन में करते हैं, प्रकृति उन्हीं विचारों को कई गुना बढ़ाकर हमारे जीवन में लौटा देती है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहुँ ओर सुख हो, चहुँ ओर शांति हो।